नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पंचाचोली डायरीज दारमा घाटी में। आज हम निकल पड़े हैं एक अद्भुत सफ़र पर, हिमालय की गोद में बसी दारमा घाटी की उस दुनिया में जहां बर्फीली चोटियां, बहती नदियां और प्राचीन कहानियां आज भी जिंदा हैं। इस यात्रा में हम देखेंगे पुराने व्यापार मार्ग, पत्थरों से बने विशाल स्थल और उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने इन पहाड़ों को अपना घर बनाया। और इन्हीं कहानियों में से एक है जसूली अम्मा की कहानी, एक ऐसी महिला जिन्होंने कठिन इन हिमालयी परिस्थितियों में यात्रियों और व्यापारियों के लिए आश्रम बनवाए, मानवता और सेवा की एक मिसाल। तो आइए चलते हैं दारमा घाटी की इस ऐतिहासिक और भावनात्मक यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। हिमालय, जहाँ पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वे इतिहास होते हैं। उत्तराखंड की दारमा घाटी पंचाचोली की गोद में बसी एक ऐसी धरती जहाँ कभी व्यापार के कारवां गुजरते थे और जहां एक महिला ने अपने निजी दुख को मानवता की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। ये कहानी है जसूली अम्मा की। आज जब हम दुक्तु और दातू गांव की ओर देखते हैं तो हमें शांति दिखाई देती है, लेकिन 19वीं सदी में ये घाटी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग थी। रंग या सौका समुदाय के व्यापारी तिब्बत से नमक और ऊन लाते और भारत से अनाज व मसाले ले जाते। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये पहाड़ की अर्थव्यवस्था थी। लगभग 1805 के आसपास जसूली देवी का एक समृद्ध परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने मुसाफिरों की थकान देखी थी। उनका विवाह जम्बू सिंह दताल से हुआ, जो खुद भी एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। जीवन व्यवस्थित था, लेकिन नियति ने एक अलग रास्ता चुना। पति का निधन, इकलौते पुत्र की मृत्यु और जसूली देवी अकेली रह गई। लोक कथाओं के अनुसार अपने शोक में डूबी जसूली अम्मा अक्सर पंचाचोली से निकलने वाली न्योना नदी के किनारे जाती और अपने धन को नदी में प्रवाहित कर दिया करती थी। नदी बहती रही और पहाड़ इस दुख के साक्षी बनते रहे। इस बात की खबर जब सर हेनरी रैमसे को पता चली, जो कि उस वक्त कुमाऊं के 6ठे कमिश्नर थे, जिन्हें प्यार से लोग किंग ऑफ कुमाऊं और रामजी साहब के नाम से भी जानते थे। सर हेनरी रैमसे ने कई सारे स्कूलों की स्थापना भी की, जिनमें से एक प्रसिद्ध रैमसे इंटर कॉलेज, जो कि अल्मोड़ा में 1851 में स्थापित किया गया। उस समय जब सर हेनरी रैमसे दारमा वैली के भ्रमण पर थे तो उन्होंने जसूली अम्मा से मिलने की ठानी। उन्होंने जसूली अम्मा से कहा कि धन नदी में बहाने से नहीं, लोगों के काम आने से अमर होता है। और ये बात जसूली अम्मा के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद जसूली अम्मा ने निर्णय लिया कि उनका धन अब मानवता के नाम होगा। कुमाऊं तिब्बत व्यापार मार्ग पर धर्मशालाएं बनने लगी। नाचनी, मुंशियारी, मिलम, धारचूला, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत आदि कई जगहों पर उन्होंने 300 से अधिक धर्मशालाएं बनवाई। इन धर्मशालाओं में न जात पूछी जाती, न पैसे लिए जाते। यह पहाड़ का पहला सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल था। इन धर्मशालाओं से व्यापार सुरक्षित हुआ, यात्रियों को सहारा मिला, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमाएं बंद हुई और व्यापार इतिहास बन गया। जसूली अम्मा ने ना मंदिर बनवाए, ना शिलालेख छोड़े। उन्होंने छोड़ा एक विचार कि विकास शोर से नहीं, जरूरत समझने से होता है। एक विधवा महिला ने 19वीं सदी में जो कर दिखाया, वह आज भी प्रेरणा है। इतिहास सिर्फ राजाओं और योद्धाओं से नहीं बनता, कभी कभी इतिहास बनता है एक छत देने से, एक थके मुसाफिर को पानी देने से। और दारमा की घाटी की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि जसूली अम्मा जैसी महिलाएं हिमालय की असली शक्ति हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार हम दारमा घाटी के एक और अनकहे अध्याय को जानेंगे। थैंक यू।